दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे केबीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप केबीएस पीआरटी में एक सीट लेना चाहते हैं तो आप सभी को बेस्ट बुक ही परचेज करनी चाहिए, जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से तैयार की गई है। इसमें 2000 से ज्यादा क्वेश्चन, साथ ही नए पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है, क्योंकि केबीएस पीआरटी का सिलेबस बिल्कुल नया है और आप सभी को वही पढ़ना चाहिए जो कि नए सिलेबस पर आधारित आपको पढ़ाया जाए। और चक्षु प्रकाशन की ये बुक बिल्कुल नए सिलेबस पर ही आधारित है, जिसमें आपको करंट अफेयर, इसके अलावा जनरल इंग्लिश, सामान्य, इसके अलावा अगर बात कीजिए शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और भी तमाम जो सब्जेक्ट आप सभी के पूछे जाने हैं उन सभी को यहाँ पे रखा गया है। और कंप्लीट आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस बुक के अंदर देखने के लिए मिलती है। इतना ही नहीं, एग्जाम में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला, साथ ही आप सभी को व्याख्यात्मक हल भी मिलते हैं। इस बुक को आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अभी जाएं और परचेस करें। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल भर्तियों के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि मेल और फीमेल यहाँ पे आप सभी को एक साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कई जगहों पे तो ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि जो मेल हैं या फिर उनके अकॉर्डिंग जो महिलाएं वो उनसे आगे निकल जाती हैं और टॉपर्स में भी शामिल होती हैं। लेकिन अब कुछ ऐसी जगह पर महिलाओं का जाना शुरू हो चुका है, जो कि कहीं ना कहीं उन सभी महिलाओं के लिए खतरनाक है जो भर्तियों के अंदर सीट लेकर नौकरी पाने का सपना देखती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि गलत काम कोई भी करे, गलत गलत होता है। अगर एक महिला ही सॉल्वर बनकर पेपर में नकल करेगी, किसी और की जगह परीक्षा जाकर देगी, तो इससे नुकसान ये देखने के लिए मिलेगा कि आने वाले समय के अंदर दूसरी जो महिला आने वाली थी मेहनत करके, उसका यहाँ से एक सीट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। कुछ ऐसा ही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि 2 केंद्रों पे सीटेट दे रही थी 5 महिला सोल्वर पकड़ी गई। पकड़ी तो गई, वो अच्छी बात है, लेकिन सोचने वाली बातें ये हैं कि इनको किस प्रकार यहाँ से गुमराह करके सॉल्वर बनाया गया होगा, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी अगर ऐसे काम किए जाए तो गलत है, क्योंकि अभी तक तो हम मेल से ही परेशान थे, है ना। कभी आपने देखा ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, अब महिलाएं भी इसके अंदर आना शुरू हो गई हैं। सीटेट को लेकर अगर बात की जाए तो नीचे लिखा हुआ है कि परीक्षा केंद्र सुल्तान फाउंडेशन में शनिवार को बाराबंकी चिन्हट से आई 3 महिला सोल्वर मूल अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा दे रही थी। प्रवेश पत्र देखकर परीक्षा को कुछ गड़बड़ लगा तो तीनों की पूछताछ में पता चला और सच सामने आ गया। तीनों को पुलिस को सौंप दिया गया है। तीनों सोल्वर सीलू, संगीता और रुचि ने बताया कि जूली और शिवानी के कहने पर सोल्वर बनी है। इसके बदले 20-30 हज़ार रुपये देने का वादा किया गया था। केंद्र के डायरेक्टर मोहम्मद आजम और भी तमाम जानकारी यहाँ पे लिखी है, लेकिन जो काम किया मैंने आपको पहले बता दी है। और जो सबसे नीचे जानकारी लिखी हुई थी ना कि यूपी शिक्षक भर्ती टीईटी महिलाओं ने रचा इतिहास, वो यही वाला इतिहास था। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है केबीएस प्राइमरी एग्जाम को लेकर। कल दोपहर को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको जानकारी दी थी कि केबीएस प्राइमरी एग्जाम, इसके अलावा केबीएस टीजीटी एग्जाम को लेकर, जिसके अंदर अगर बात की जाए केंद्रीय विद्यालय संगठन एसोसिएशन के माध्यम से एक पत्र भेजा गया है जो कि केवीएस को है, जिसमें मांग की गई है कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है, इसके अलावा और भी जो डिपार्टमेंटल से संबंधित जैसे कि प्रिंसिपल या फिर कोई भी पोस्ट के लिए वैकेंसी की निकाली गई थी, उसकी परीक्षा होने वाली है, इन सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए। जिसके बारे में बहुत सारे यहाँ पे रीज़न देखने के लिए मिले थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं भी हो रही हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर प्रमोशन की परीक्षाएं भी देखने के लिए मिल रही हैं, और इन सब के बीच में अब जो केवीएस के माध्यम से परीक्षा करवाई जा रही तो छात्र अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, और जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो भी यहाँ पे पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। तो इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल ये देखने के लिए मिल रहा था छात्रों के माध्यम से कि क्या केवीएस की प्राइमरी और टीजीटी की जो वैकेंसी वो स्थगित कर दी गई है, और जो परीक्षा है वो फरवरी में होगी कि नहीं होगी। तो इसके बारे में 2 बातें मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पे जो ये लेटर भेजा गया था, इस लेटर के अंदर स्पष्ट तौर पे ये मांग की गई थी कि केवीएस के प्राइमरी एग्जाम को नहीं, टीजीटी पीजीटी और भी तमाम एग्जाम को स्थगित कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन जब इस लेटर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी तो वहाँ पे मैंने आप सभी को बताया था कि अभी तो फिलहाल ये लेटर भेजा गया है, फाइनल डिसीजन जो लेना है वो केवीएस को लेना है, और केवीएस क्या डिसीजन लेगा उसकी संभावनाएं
90% या फिर 90% यही होती हैं कि जो KVS है परीक्षा को स्थगित ना करे। फिलहाल अगर बात की जाए अभी तक की श्रेणी के अंदर, तो KVS के माध्यम से TGT, PGT या फिर PRT को लेकर परीक्षा स्थगित नहीं की गई है। इस लेटर को इस तरीके से कुछ यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कि परीक्षा स्थगित हो गई है, लेकिन परीक्षा अभी स्थगित नहीं हुई है। परीक्षा स्थगित कराए जाने के लिए ये लेटर भेजा गया है। जो फाइनल डिसीजन होगा वो KVS का होगा, और KVS के माध्यम से अभी तक परीक्षा स्थगित करने को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन दी गई तारीखों के अनुसार करते रहें, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे परीक्षा स्थगित होगी तो आपको नुकसान होगा। अगर ऐसी कोई भी जानकारी निकलेगी तो सबसे पहले रियल ऑथेंटिक आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। इस लेटर का मतलब ये नहीं है कि परीक्षा स्थगित हो ही गई है। इस लेटर का मतलब ये है कि परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि लेटर के माध्यम से परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग की गई है, लेकिन परीक्षा स्थगित नहीं हुई है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन दी गई तारीखों के अनुसार ही करते रहें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 35,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। दोस्तों, नई भर्ती का विज्ञापन आने से पहले सरकार या फिर जो एजेंसियां वो डरने लगी हैं। डरने का मतलब ये है कि भर्ती का विज्ञापन जारी करने से पहले सरकार को डर है कि कहीं पेपर लीक या पेपर आउट ना हो जाए। सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन अजीब है ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिपाही भर्ती परीक्षा कराने से बच रही हैं कंपनियां। अगर बात की जाए सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा कराने को लेकर मुश्किलें सामने आने लगी हैं। परीक्षा कराने वाली कंपनी इसका काम लेने से पीछे हट रही है। 6 माह पहले एक कंपनी ने टेंडर डाला था, अब वह भी काम करना नहीं चाहती है। चर्चा है कि कंपनी पेपर लीक गिरोह, इसके अलावा नकल माफिया के डर सता रहा है। सुरक्षा एजेंसी कंपनियों की परीक्षा की गोपनीय बरकरार रखने के लिए तमाम कवायदें, नकल और भी तमाम चीज़ें यहाँ से कहीं ना कहीं भारी पड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के माध्यम से लगभग 36,000 पदों पर आने वाली सिपाही सीधी भर्ती लिखित परीक्षा कराने के लिए कार्यदायी संस्था का चयन करने की निविदाएं आमंत्रित की गई थी। अनुमान है कि लगभग 20 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे। बोर्ड ने इस परीक्षा के आयोजन के लिए परीक्षा एजेंसी का चयन की कार्यवाही परीक्षा एजेंसी को लेकर यहाँ से जो शुरू है वो कर दी थी। हालांकि केवल एक ही निविदा आने की वजह से इस प्रक्रिया को निरस्त करना पड़ा। अब भर्ती बोर्ड दोबारा निविदाएं आमंत्रित करेगा और फिर वहाँ से कहीं ना कहीं जो भी यहाँ से निविदाएं के बाद एजेंसी अपना इंटरेस्ट दिखाएगी, उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं कि कोई भी एजेंसी परीक्षा कराने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर परीक्षाओं के पेपर लीक होने का डर सताने लगा है एजेंसियों को। और जब जब पेपर लीक होता है तो एजेंसी को जेल जाना पड़ता है। जैसा कि आपने देखा होगा UPTET के अंदर, तो उनके अंदर डर ये है कि अगर हम पेपर कराएं और कहीं पेपर लीक हो गया, मतलब इनको इतना विश्वास नहीं है कि हम एक पेपर सही तरीके से करवा सकते हैं, तो बाकी तो क्या ही होगा, आप लोग देख लो। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 35 से 36,000 पदों पर भर्ती आने वाली है, लेकिन पेपर लीक का डर पहले से सरकार और एजेंसी को है। बात कर लेते हैं वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर आयोग स्तर पर एक बार फिर से काम शुरू हो चुका है। तमाम अफवाहों से बचते हुए आपको ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि आयोग स्तर पर अप्रैल में परीक्षा कराए जाने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। आने वाली कुछ मीटिंगों के अंदर इस मुद्दे विचार किया जाएगा, और अगर सारी चीज़ें शासन प्रशासन स्तर से मिलती हैं तो वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर जो एग्ज़ाम डेट है वो भी घोषित कर दी जाएगी। वीडियो री एग्ज़ाम आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है अप्रैल के अंदर, क्योंकि अप्रैल के अंदर परीक्षा कराए जाने को लेकर आयोग में विचार किया जा रहा है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो वीडियो री एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, अपनी तैयारी तेज़ कर दें। बहुत जल्द आप सभी के सामने परीक्षा की तारीखें घोषित होने वाली हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।